हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है और अब प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं। ही एयरपोर्ट हिसार का बनता है तो दिल्ली एयरपोर्ट के साथ जोड़ करके जितना फास्ट ट्रेन उस पर चलेगी उतना उसमें लाभ मिलेगा। इसी प्रकार जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चाहे वो ईस्टर्न है चाहे वेस्टर्न है, दोनों ही हरियाणा में से होकर निकलते हैं, तो उसके लगभग 10 ऐसे नए रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। उन 10 के 10 नए रेलवे स्टेशन के आसपास कोई इंडस्ट्रियल एरिया कैसे उसमें बन सकता है, वहाँ रोड कनेक्टिविटी कैसे बढ़िया हो सकती है, उन चीज़ों के ऊपर उन्होंने विचार किया है। फिर रोहतक की जो एलिवेटेड रेलवे लाइन है उसके साथ नीचे जो खाली जमीन जहाँ पहले लाइन थी उसके ऊपर एक रोड बनाने की बात थी, वो सहमति बन गई है कि जल्दी परमिशन हमको मिल जाएगी और हरियाणा की ओर से हम उस रोड को बना करके ताकि रोहतक शहर का उसको लाभ उसका मिल सके। इसी प्रकार एलिवेटेड रेलवे लाइन कैथल की बननी है, कैथल का भी जल्दी डीपीआर बन करके हमको परमिशन यानी हो जाएगी, यानी रेलवे नहीं बनानी है, वो जल्दी उसको स्पीड कर देंगे रेलवे के, ताकि एलिवेटेड रेलवे लाइन कैथल की बन जाए, कुरुक्षेत्र की पहले बनी रही है। तो ऐसे जितने भी पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उन सब के ऊपर विचार किया ताकि उनकी गति जो है वो तेज़ हो सके और रेलवे का जो ट्रैफिक है वो स्मूथ बने और ज़्यादा लाभ हरियाणा के लोगों को हो सके। पलवल वाला लिंक, हाँ, जो एक मिसिक लिंक पलवल और पृथला का ये एक शेष बचा हुआ है, उसमें जमीन एक्वायर होनी है, उसकी भी आज एक्वायर करने के लिए हम डिपार्टमेंट को कह देंगे, क्योंकि हमको हरियाणा सरकार को ही एक्वायर करके देनी है, ताकि जल्दी से वो लिंक अगर बन जाएगा तो वहाँ का जो इंडस्ट्रियल हब है वो सारे के सारे जो कॉरिडोर वेस्टर्न जो पेरिफेरल कॉरिडोर है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके साथ जुड़ सके ताकि उसका वहाँ लाभ हो सके। इसी प्रकार जो दूसरा विषय आप जो पूछ रहे हैं, आज प्रातःकाल हमारे जो मिनिस्टर हैं श्री भूपेंद्र यादव, उनके साथ भी कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर के 2-3 विषय थे जिसके बारे में चर्चा की है। खास करके जैसे सीएनजी पीएनजी के ईंधन का उपयोग करने की बात आई थी नई इंडस्ट्री के लिए, तो हमने कहा कि कम से कम 1 साल की छूट उसमें होनी चाहिए और उसके अंदर जब पीएनजी सीएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा तभी उसमें से कुछ ना कुछ लाभ मिलना चाहिए। दूसरा एक विषय था जो नजफगढ़ ड्रेन का, नजफगढ़ झील, गुरुग्राम के अंदर लगभग 3000 एकड़ पानी उसमें फैल जाता है, तो उसका कोई रास्ता निकालने के लिए एक समझौता हमारा हुआ है कि जो नजफगढ़ ड्रेन है दिल्ली के अंदर से होकर के गुजरती है, यमुना में गिरती है, उसकी जो डीसिल्टिंग है ये बहुत सालों से हुई नहीं है, उसका एक ज्वाइंट कंट्रोल हरियाणा, दिल्ली और केंद्र सरकार की ओर से कमेटी बने, उसका कंट्रोल हो ताकि समयबद्ध तरीके से उसका क्लीनिंग डीसिल्टिंग हो जाए और फिर उसमें बांध बनाने की भी आवश्यकता रहेगी। ड्रेन नंबर नजफगढ़ ड्रेन के ऊपर हरियाणा साइड में जो बांध नहीं बना है उस बांध बनाने की भी हमको परमिशन मिले ताकि वो जो एरिया 3-3.5 हज़ार एकड़ है उसको बचाया जा सके। ऐसे ही एक विषय जो राइस मिलर्स का है, हस्क जलाने का जो बार बार उनकी ओर से रिप्रेजेंटेशन आता रहा है, उसकी भी परमिशन उन्होंने कह दी है, फॉर्मली उसका लेटर हमको मिल जाएगा ताकि जो राइस हस्क है उसको जलाएंगे ताकि उसका उपयोग कर सकें। अन्यथा राइस हस्क एक हैवी नहीं होता बल्कि बहुत बल्की एक मटेरियल होता है, उसको स्टोर करना अपने आप में मुश्किल होता है, तो इसलिए उसका उपयोग उसी के अंदर हो सके। तो ऐसे कुछ विषयों के ऊपर उनसे चर्चा हुई है और बहुत सहमति उन्होंने हमको दी। सीएनजी को लेकर कई बार मुलाकात आपकी हो चुकी है, पहले कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट एरियाज हैं, आखिरकार सर उसका डिसीजन क्या हुआ? 2-3 बार ये विषय आ चुका है दिल्ली दौरों में आपके। एनसीआर के अंदर एक एनजीटी ने प्रतिबंध लगा दिया था कि जो नई इंडस्ट्री खुलेगी वो सीएनजी पीएनजी के ऊपर ही आधारित होकर के फ्यूल को कंज्यूम करेगी, अन्यथा चलाने नहीं देंगे। हमने ये कहा कि जब सीएनजी पीएनजी देने का काम ये सरकार का है, कोई जिसने इंडस्ट्री लगाई है वो अपने आप नहीं ला सकते, तो हम जितना इंफ्रास्ट्रक्चर जितना जल्दी देंगे, तो इसलिए जब तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता तब तक नई इंडस्ट्री को छूट मिलनी चाहिए। वो इस बात से सहमत हैं और डिपार्टमेंट से कोई ना कोई करार करके एनजीटी के माध्यम से उस विषय को डिक्लेयर कराया जाएगा। सर, केएफपी के साथ रेल ऑर्बिटर कॉरिडोर जो बनना है वो पहले से प्रोजेक्ट है, वो तो प्रोजेक्ट फिर उसका शिलान्यास करने के लिए आपने प्रधानमंत्री जी को कहा हुआ है। प्रधानमंत्री जी का समय जैसे ही नियर फ्यूचर में मिलेगा उसका शिलान्यास करा करके और उस प्रोजेक्ट को हम चालू कराएंगे। उसकी जमीन भी मिल चुकी है, सारा प्रोजेक्ट भी तैयार हो गया है, उस पर लगभग 5000 करोड़ रुपए की राशि से प्रोजेक्ट बनने वाला है। उसके अंदर जैसे ही प्रधानमंत्री जी का समय मिलेगा उसका शिलान्यास हो जाएगा। अश्विनी सर से एक सवाल पूछ लेते हैं सर, सीएम साहब पूरी तैयारी इतना हरियाणा के लिहाज से 2022 शुरू हो चुका है, रेलवे के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्या कुछ देने वाले हैं? डबल इंजन की सरकार है, बहुत तेजी से काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज सारे पॉइंट्स रेज किए, हम लोगों ने तुरंत वहीं पे बैठे बैठे
तारीखों के साथ सब फैसले लिए हैं, तो ये इसी गति के साथ, इसी स्पिरिट के साथ काम करेंगे। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे और मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्रियों से दिल्ली में मुलाकात की है। उसके बाद उनकी तरफ से प्रेस को बताया गया कि प्रदेश के कई ऐसे मुद्दे हैं जिनसे बातचीत हुई है केंद्रीय मंत्रियों से। मीटिंग के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी अहम, क्योंकि उन्होंने जानकारी दी है कि प्रदेश के कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा हुई है। कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, सीएम ने जानकारी दी और सीएम ने कहा कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ मीटिंग की गई है और उनसे बातचीत की गई है प्रदेश के मुद्दों को लेकर। और प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर जो बातचीत हुई उसमें कई समस्याओं के समाधान में निकाले गए। व्यापारियों की समस्या को लेकर भी बातचीत हुई है और कई मंत्रियों से मीटिंग हुई जिसमें प्रदेश के कई ऐसे मुद्दों पर चर्चा हुई है जो समस्या की वजह बने हुए हैं, जिनमें से एक ये है कि नई इंडस्ट्री को लेकर कहा गया था कि सीएनजी और पीएनजी पर आधारित होनी चाहिए, लेकिन अब उसको लेकर एक्सटेंशन की मांग की गई है हरियाणा की तरफ से।